So in today's video, Alhamdulillah, we'll be gonna starting our second year chemistry, and it is of SP block elements. अच्छा, क्योंकि देखने में तो इसके एसएलओज काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं और मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, मगर अगर देखा जाए सो इसके तकरीबन 50% ऑफ द एसएलओज हमने केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं, लाइक atomic radius, ionic radius, electronegativity, ionization potential, and all these things we have already discussed in the chapter chemical bonding. तो अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ मैं, तो अब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ इस चैप्टर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, एंड आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल, बहुत छोटा सा है वो चैप्टर। तो उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आके अपनी सेकेंडरी केमिस्ट्री को ख़त्म करके इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स करेंगे नम्स के, और उसके बाद हम इंग्लिश को देखेंगे। वन डे इंग्लिश की नहीं रखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप नम्स के एग्जामिनेशन में अपेयर होगे और इंशाल्लाह आप उसको एस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एसएलओ मैंने सारे रिव्यू कर लिए हैं और उसको मैंने पिक्चर्स भी ले ली हैं इसकी। सो आप देख सकते हैं, फॉर ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द केमिकल बॉन्डिंग। सो अब हम जो कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। अगर हम बात करें कि मेटेलिक करेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, तो उसको डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस टाइप ऑफ कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप, and these horizontal periods, this is called the periods. So अब अगर हम periodic table के बारे में बात करें, so we have approximately 8 groups in the periodic table and 18 periods. So ये demarcation of the periodic table है, so इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। सो अगर हम मेटेलिक करेक्टर की बात करें कि मेटल्स की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, सो अलॉन्ग द ग्रुप, अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप के नीचे जाऊँ इस तरह, सो अलॉन्ग द ग्रुप, सॉरी फॉर दिस ऑल डिस्टर्बेंस, डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊँगा तो मेटेलिक करेक्टर या फिर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी हमारी इंक्रीज़, और अगर मैं अलॉन्ग द पीरियड जाऊँगा यानी कि राइट साइड पर, तो हमारी मेटेलिक करेक्टर होगी डिक्रीज़। अगर आप देख सकते हो अलॉन्ग द पीरियड में सबसे पहले मेरे पास होता है हाइड्रोजन, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूँ, देन वी हैव अ लिथियम, देन वी हैव सोडियम। तो दीज आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन के बाद जो लिथियम और सोडियम है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम हाइड्रोजन से ज़्यादा मेटेलिक है, यानी कि इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक और इट इज़ मोर मेटेलिक। सोडियम की बात करें तो सोडियम लिथियम से ज़्यादा मेटेलिक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, मगर अलॉन्ग द पीरियड अगर मैं बात करूँ, लिथियम के बाद है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद ग्रुप पीरियड हमारे पास आता है 3, दैट इज़ द बोरॉन। सो बेरियम लिथियम से कम मेटेलिक है और बोरॉन बेरिलियम से कम मेटेलिक है। सो अलॉन्ग द पीरियड आपका मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एटॉमिक साइज़ की वजह से शाइल्डिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, दैट इज़ कॉल्ड शाइल्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एनोमोलस बिहेवियर नन, यानी कि कोई इसके पास अनयूजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। मेटेलिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ग्रुप 1A का अगर मैं नीचे जाऊँ, सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है डिक्रीज़। ग्रुप 2A का भी डिक्रीज़ हो रहा है, मगर ग्रुप 7A का इंक्रीज़ हो रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियड। ग्रुप 1A टू ग्रुप 4A इंक्रीज़ हो रहा है, मगर ग्रुप 5A टू ग्रुप 8 है आपका डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना? क्या क्या फैक्टर्स हैं इन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव मेटल्स में एटॉमिक साइज़ का है फैक्टर, नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज़, पोलराइजेबिलिटी और नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर मेटल्स अगर हम अनयूजुअल प्रॉपर्टी देखें, for metals boiling and melting point it decreases with increase in the size, and for non metals it increases with increase in the size. ये unusual property है। Elements of group 5A to group 7A exist as small molecules and have low melting and boiling points. अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
फिर ग्रुप 1b की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ग्रुप 7 है नॉन कंडक्टर, डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 1b की अगर मैं बात करूँ, एक्सेप्शनली हाई कंडक्टेंस, इनकी बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टेंस होती है। मगर ग्रुप 4a लोअर मेंबर्स गुड कंडक्टर। ये ग्रुप 4a जो हैं, जो ग्रुप 4a की अगर मैं बात करूँ, तो इसके जो लोअर मेंबर्स हैं लाइक 10 हो गया, जिसको हम कहते हैं SN, और अगर मैं लेड की बात करूँ PB, सो दीज आर द गुड कंडक्टर्स। सो ये sp ब्लॉक एलिमेंट्स की एक छोटी सी जो है ना एक टर्म्स थी कि अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब कैसे होती है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ sp ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। So number 1 point we have that elements of group 1a, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, एंड 2a इसमें आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये सब है, आर S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात याद रख लो, बिकॉज वो S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ इन S सबशेल, वो S सबशेल में होता है। याद है सबशेल्स पढ़े थे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑर्बिटल्स, तो इसके ऊपर ग्रुप 1a को कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3a की अगर मैं बात करूँ, और उससे लेकर मैं ग्रुप 8a जिसे कहते हैं नोबल गैसेस, आर्गॉन, हीलियम और ये सब जो गैसेस हैं आपके पास, नियॉन, ये सब। ग्रुप 3a के ग्रुप 8a के एलिमेंट्स जो हैं आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स, याद रखना, बिकॉज दे आर वैलेंस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इन p सबशेल। वही ऊपर वाली बात, उनके इलेक्ट्रॉन्स p सबशेल में लाया करते हैं। नंबर 3, the elements of 3b to 8b and 1b 2b are d ब्लॉक एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, d ब्लॉक एलिमेंट्स। और नंबर 4, एक होती है सीरीज़ लैंथेनाइट्स पीरियोडिक टेबल में, and another series we have actinides. So these are called F block elements. These are called F block elements. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में। अब मेरे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस आपको समझने भी होंगे और याद भी करने होंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो चीज़ें आ सकती हैं वही मैं पढ़ाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिएक्शंस ऑफ 1a एलिमेंट्स, यानी कि अल्कली मेटल्स, विद वाटर, वाटर के साथ, और ऑक्सीजन के साथ, और क्लोरीन के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ। 4 लिथियम 4 Li plus O2, I will get 2 Li2O, lithium oxide, and this is called normal oxide, नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। याद है हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था पेरोक्साइड, तो ये सब चीज़ें, एंड दिस इज कॉल्ड द वाइट सॉलिड, सब याद रखना। नंबर 2 वी हैव Li2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स लिथियम Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, एंड दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड। और पेल, बल्कि नहीं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड द पेरोक्साइड, दिस इज सिंपल Li2CO3। अगर मैं बात करूँ 2Na plus O2, it becomes Na2O2 and this is called peroxide। याद है ऑक्सीजन की पेरोक्साइड में स्टेटस, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -1।
and this is in pale yellow color. पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन की मैं बात करूँ, पोटेशियम ऑक्साइड KO2 and this is called super oxide and this is orange yellow in color. रुबेडियम प्लस ऑक्सीजन, रुबेडियम ऑक्साइड, और सीजियम प्लस ऑक्सीजन I will get CSO2. This is also superoxide and this is also superoxide, this is also superoxide. ओके, सो ये एक रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, मतलब अनदर रिएक्शंस. सो नाउ वी हैव रिएक्शन विद वाटर, और these are simply known as the hydrides. So 2 lithium plus 2 H2O will become 2 Li lithium hydroxide plus H2 plus heat is liberated. 2 Na plus 2 H2O becomes 2 NaOH plus H2 plus heat. 2K plus 2 H2O, 2 potassium hydroxide which is the strong base plus H2 plus heat, and NaOH is also strong base, and 2 rubidium plus 2 H2O. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के हैं. 2 रुबेडियम OH प्लस रुबेडियम ऑक्साइड प्लस H2 प्लस हीट. सिमिलर रिएक्शंस हैं 2 सीजियम प्लस 2 H2O will become 2 CSOH प्लस H2 प्लस हीट. एंड अगर मैं बात करूं पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, these can react with water, वाटर के साथ, even at -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये लोग रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ. तो ये नोट कर लो, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात. लेट्स मूव फर्दर. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, सो आई हैव क्लोरीन का रिएक्शन है, और क्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही चीज़ रिएक्ट कर सकती है, एक मेटल अगर आप लो 2M, दिस इज कॉल्ड द मेटल, प्लस Cl2. कोई भी मेटल हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबेडियम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, या लिथियम हो, हाइड्रोजन नहीं लिथियम हो, इट बिकम्स 2MCl. फॉर एग्जांपल 2Li प्लस Cl2, इट बिकम्स 2LiCl, 2LiCl. दिस इज़ द रिएक्शन विद क्लोरीन. अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन ऑफ, देखो मैं बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जो इस SP में एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिएक्शंस है ना, वो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के हैं, तो वही पढ़ने को लाजमी कहा गया है. तो रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स विच इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन. लेट्स स्टार्ट. 2 बेरिलियम प्लस O2 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 बेरिलियम ऑक्साइड, and this is called the normal oxide. ये सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं. 2 मैग्नीशियम प्लस O2, 2 मैग्नीशियम O. सो हेयर वी हैव बोथ मैग्नीशियम, या फिर बोथ मैग्नीशियम और बेरिलियम डेवलप करते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड. एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं ये दोनों मेटल्स. 2 या प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग, उस ऑक्साइड की कोटिंग होती है इनके ऊपर एट नॉर्मल टेम्परेचर, ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे. ठीक है. बेरियम प्लस ऑक्सीजन 500-600 सेंटीग्रेड, बेरियम ऑक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द peroxide. अगर MCQ में आए व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हेयर ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ -1, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की हमेशा -1 होती है. याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था. सो नाउ रिएक्शंस विद वाटर. अच्छा एक बता दूँ मैं बात, ग्रुप 3A का जो, बल्कि बाद में बताऊँगा ये बात, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं. सो अगर मैं रिएक्शन विद वाटर बनाऊँ ग्रुप 2A एलिमेंट्स,
बेरिलियम प्लस H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो रिएक्शन अकर्स। मगर मैग्नीशियम प्लस H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल कोई भी अगर आप लो ग्रुप 2A का और उसको आप कर दो तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ प्लस H2। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखो सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ। नाइट्रोजन के साथ अगर मैं करवाऊँ सिर्फ तो एक चीज़ बन सकती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो 3 मैग्नीशियम प्लस N2 विल बिकम मैग्नीशियम नाइट्राइड, सॉरी ऑक्साइड्स बोल दिया मैंने, नाइट्राइड्स बनेंगे। और Mg3N2 को अगर मैं फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँ, सो आई विल गेट अमोनिया 2NH3 प्लस 3MgOH2। सो नाउ heading towards the last topic of this chapter and the last reactions। बस इसके बाद ही चैप्टर ख़त्म। देखा कितना छोटा चैप्टर था, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इसको आधे से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। सो रिएक्शंस ऑफ 3A एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ 3 एलिमेंट्स में, सो वी हैव 4 एलुमिनियम जो कि 3A का ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस 3O2, 2Al2O3, 2Al प्लस N2, 2AlN। वाटर के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ एलुमिनियम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एलुमिनियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए एलुमिनियम करा रहा हूँ मैं, प्लस H2, नो रिएक्शन। और क्लोरीन के साथ अगर मैं बात करूँ, सो 6Al प्लस 3Cl2 विल बिकम 2AlCl3। So this is the reaction. So here we have completed our this chapter S&P block elements and it was the shortest chapter। मगर एक टर्म मैंने मिस की है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं कराऊंगा जब मैं D और F ब्लॉक कंप्लीट कराऊंगा, तब कराऊंगा मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अभी फ़िलहाल हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और D और F एलिमेंट्स।